शिखा बंधन क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब भी वो भगवान को या खुदा को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनके सर पे एक टोपी ज़रूर रहती है। नमाज़ करने के वक्त बिना टोपी के वो कभी नहीं रहते। ठीक इसी तरह जो ईसाई हैं वो भी अपने सर पे साफ़ा बांधे रखते हैं जब वो प्रेयर करते हैं गॉड के सामने। वैसे ही जो हमारे सिख समाज के लोग हैं, सिख भाई हैं, वो जब भी भगवान को वाहेगुरु को याद करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वो भी सर पे एक रुमाल या पगड़ी अवश्य बांधे रहते हैं। और ठीक इसी तरह हमारे हिंदू में भी एक रिवाज है कि जब हम पूजन करें तो हम शिखा बांधें। शिखा बांधने का ये तात्पर्य होता था कि जब भी हम पूजन करेंगे और अगर हम शिखा बांधेंगे, शिखा बांधना जो पीछे एक बाल होता था, थोड़ा सा बाल, पहले तो बड़े बड़े बाल होते थे और जिनके बाल छोटे होते थे वो भी एक बाल बड़ा रखते थे। और जब वो पूजन करते थे, आपने देखा होगा अभी भी जो ब्राह्मण समाज के हैं, अधिकतर हिंदुओं ने तो शिखा बांधना छोड़ दिया है, परंतु जो ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण जन हैं, गुरुजन, वो अभी भी शिखा बांध के ही पूजन करते हैं। तो ऐसे ही पहले हर हिंदू शिखा बांधा करते थे, क्योंकि वो डायरेक्ट एक कनेक्शन होता था जिनसे हम भगवान से सीधे जुड़ सकते थे। जी, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे बड़ा चक्र होता है सहस्त्र चक्र, वो हमारे मस्तक पे धारण होता है। और इसीलिए जब हम शिखा बंधन करते हैं, जब हम उस बाल को जो एक बड़ा सा रहता था उनको जब हम बांध लेते हैं, तो हम सीधे सीधे भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और भगवान से हम जब जुड़ जाते हैं तो आसानी से हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच जाती है। तो अभी हमने ऐसा करना बंद कर दिया है और महिलाएं भी बाल खोल के पूजन करती हैं, तो इसलिए महिलाओं को हमेशा चोटी बांध के ही पूजन करनी चाहिए। आजकल खुले बाल रहते हैं, पहले भी रहते थे, पर पहले आपने ध्यान दिया होगा कि महिलाएं चोटी बांध के रखती थी और पूजन करने के वक्त भी वो चोटी बांध के ही रखती थी। लेकिन अभी खुले बालों में भी किया जा रहा है, लेकिन वो पूजा जो है आपकी उतनी शुद्ध नहीं है और शायद यही वजह है कि हमारी प्रार्थना प्रभु तक बहुत लेट से पहुंचती है। तो शिखा बंधन इसीलिए भी करते हैं कि जब हम शिखा बंधन करते हैं तो हमारे मस्तक पे साक्षात प्रभु ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों का वास होता है इन शिखा में। तो जब हम पूजन करने बैठते हैं और शिखा बंधन करते हैं तो ये तीनों भगवान एक साथ एक ही जगह पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। एक और कारण है शिखा बंधन का, क्यों? जब हम शिखा बंधन करते हैं तो हमारी और भगवान की जो दूरी है ना, वो बहुत कम हो जाती है। जैसे आप टीवी लगाते हैं, तो आपने टीवी तो लगाया, पर अगर आपने एंटीना नहीं लगाया या फिर डिश टीवी भी लगाया, अगर आपने नहीं एंटीना लगाया तो फिर आपके टीवी में कुछ नहीं दिखेगा, आपका टीवी बिल्कुल ब्लैंक है। बिल्कुल वैसे ही जब आप शिखा बंधन करते हैं और अगर शिखा बंधन करने के साथ ही भगवान के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं, और अगर आपने नहीं किया ऐसा तो फिर आपकी ब्लैंक, आपकी प्रार्थना भी शून्य होती है और भगवान तक पहुंचती भी नहीं है।